16 निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। 2/x धन 3/y धन 10/z बराबर 4, 4/x ऋण 6/y धन 5/z बराबर 1, 6/x धन 9/y ऋण 20/z बराबर 2। तो हमें इसमें इसे हल करके x, y, z के मान ज्ञात करने हैं। यहाँ पर सभी बटे में, तो हम यहाँ पर मान सकते हैं कि 1/x बराबर a, 1/y बराबर b और 1/z बराबर c। यहाँ पर हमने 1/x को a, 1/y को b और 1/z को c माना है। यहाँ पर हमने 1/x को a माना है और यहाँ पर 2/x है, तो ये हो जाएगा 2a धन, यहाँ पर 1/y को हमने b माना था और यहाँ पर 3/y है, तो ये हो जाएगा 3b धन, हमने 1/z को c माना था और यहाँ पर 10/z है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10c बराबर 4। इसी तरह से यहाँ पर 4/x ऋण 6/y धन 5/z है, तो ये हो जाएगा 4a ऋण 6b धन 5c बराबर 1। इस तरह से ये हो जाएगा 6 धन 9b ऋण 20c बराबर 2। तो अब हम यहाँ पर a b c के साथ में जो भी संख्या गुणा में है उसे हम एक अलग से अवयव में लिखेंगे जिसे हम a मानेंगे। यहाँ पर a के साथ गुणा में है 2, b के साथ 3 और c के साथ 10, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2, 3, 10। इसी तरह से रो 2 आ जाएगा 4 ऋण 6, 5, रो 3 आ जाएगा 6, 9 ऋण 20। तो अब हम ए बी सी को भी एक अलग से अवयव में लिखेंगे जिसे हम x मानेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा a, b, c और यहाँ पर बराबर में जो है उसे भी हम अलग अवयव में लिखेंगे जिसे हम b मानेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, 1, 2। तो हमें इसमें x का मान ज्ञात करना है और x का मान ज्ञात करने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे जो है a गुणा x बराबर b। तो यहाँ से x बराबर a इनवर्स गुणा b। तो अब हम इस सूत्र की सहायता से x का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमें b का मान तो दिया हुआ है, तो अब हम a इनवर्स ज्ञात करेंगे और a इनवर्स ज्ञात करने से पहले हम इस अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे, मतलब हम a11 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ऋण 1 की घात 1 धन 1 m11 बराबर ये हो जाएगा ऋण 1 का वर्ग और ऋण 1 का वर्ग होता है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा m11 मतलब ये और ये कट जाएगा, तो इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 120 ऋण 45। फिर हम 120 में 45 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 75 बराबर 75। तो यहाँ पर a11 का मान है 75। तो अब हम इसी तरह से इन सभी के मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर a12 आ जाएगा 110, a13 आ जाएगा 72, a21 आ जाएगा 150, a22 का मान आ जाएगा ऋण 100, a23 का मान आ जाएगा 0, a31 का मान आ जाएगा 75, a32 का मान आ जाएगा 30 और a33 का मान आ जाएगा ऋण 24। तो अब हम एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे जो होता है अवयव का परिवर्त। तो यहाँ पर a11 का मान आया है 75, a12 का मान 110 और a13 का मान 72, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 75, 110, 72। इस तरह से a21 का मान 150, a22 का मान ऋण 100 और a23 का मान 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 150 ऋण 100 0। इसी तरह से रो 3 आ जाएगा 75, 30 ऋण 24। तो यहाँ से एडजॉइंट ए बराबर, तो अब हम इस अवयव का परिवर्त ज्ञात करेंगे और परिवर्त ज्ञात करने के लिए हम रो को कॉलम की तरह लिखेंगे। तो पहले हम इसे इस तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 75, 110, 72। फिर इसे इस तरह लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 150 ऋण 100 0। फिर इसे इस तरह, तो यहाँ पर आ जाएगा 75, 30 ऋण 24। तो इनवर्स ज्ञात करने का सूत्र होता है 1 सारणिक ए गुणा एडजॉइंट ए। यहाँ पर हमने एडजॉइंट ए तो ज्ञात कर लिया, तो अब हम सारणिक ए ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सारणिक ए। तो सारणिक ए का मान ज्ञात करने के लिए हम इसका रो 1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे। जब हम इसका रो 1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 120 ऋण इसका इसमें गुणा, यहाँ पर आ जाएगा 45। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा 120 ऋण 45 ऋण 3। यहाँ पर ये और ये कट जाएगा, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 80 ऋण 6 का 5 में गुणा, यहाँ पर आ जाएगा 30। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऋण 80 ऋण 30 धन 10। यहाँ पर ये और ये कट जाएगा, 9 का गुणा 4 में करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 36 ऋण 6 का गुणा 6 में, ये हो जाएगा ऋण 36।
फिर ऋण का ऋण में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 36 धन 36। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 36 धन 36। तो यहाँ से बराबर 120 में 45 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 75। फिर हम 75 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 150। ये हो जाएगा ऋण 110। फिर ऋण 110 में हम ऋण 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन 330 धन। हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 72। फिर हम 72 का गुणा 10 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 720। हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1200। तो यहाँ पर सारणिक ए का मान आया 1200। तो अब हम ए इनवर्स याद करेंगे जो होता है 1 बटे सारणिक ए गुणा एडजॉइंट ए। तो यहाँ पर ए इनवर्स बराबर, तो यहाँ से 1 बटे सारणिक ए का मान है 1200 गुणा में हम एडजॉइंट ए का मान रखेंगे जो है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 75 150 75 110 ऋण 100 30 72 0 ऋण 24। तो यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 1 और यह है हमारा समीकरण 2। तो हम x के मान को ज्ञात करने के लिए a इनवर्स और b के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में मान रखने पर, तो यहाँ से x बराबर हम यहाँ पर a इनवर्स का मान रखेंगे जो है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 1200 गुणा अवयव 75 150 75 110 ऋण 100 30 72 0 ऋण 24 गुणा में हम b का मान रखेंगे जो है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 4 1 2। तो यहाँ से बराबर 1 बटे 1200। तो यहाँ से अवयव, तो हम इनका गुणा करेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 300 धन 150 धन 150। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर 440 ऋण 100 धन 60। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर 288 धन 0 ऋण 48। तो यहाँ पर x बराबर 1 बटे 1200 अवयव, इन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 300। फिर हम 300 में 300 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 600। ये हो जाएगा ऋण 40। फिर हम 440 में 40 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 400। फिर हम 288 में 48 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 240। तो यहाँ से x बराबर अवयव, तो अब हम 1200 का इन सभी में भाग देंगे। तो जब हम इसका इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 600 बटे 1200। फिर इससे ये कट जाएगा 6 कम 6 6 दूनी 12। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आया 1/2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2। इस तरह से जब हम इसमें इसका भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 1/3। और जब इसमें हम इसका भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/5। यहाँ पर x बराबर था अवयव ABC, तो हम x के जगह में अवयव ABC लिखेंगे। तो यहाँ से अवयव ABC बराबर आ जाएगा अवयव 1/2 1/3 1/5। तो यहाँ पर a बराबर 1/2, b बराबर 1/3 और c बराबर 1/5। तो यहाँ पर a का मान आ जाएगा 1/2, b का मान आ जाएगा 1/3 और c का मान आ जाएगा 1/5। यहाँ पर हमें a b और c के मान तो मिल गए हैं, लेकिन हमें इसमें x y तथा z के मान ज्ञात करने थे। उसके लिए हम इनके मानों को समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a b और c के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/x बराबर a का मान है 1/2। यहाँ पर 1/y बराबर b का मान है 1/3 और 1/z बराबर c का मान है 1/5। तो यहाँ पर x बराबर है 2, y बराबर 3 और z बराबर 5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 2, y बराबर 3 व z बराबर 5। तो यहाँ पर हमने x y तथा z के मान को ज्ञात कर लिया है। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।